Hello everyone, मैं डॉक्टर नवजोत I'm a अरोड़ा। practicing dermatologist in Delhi. Go out, I'm down to one last breath, but I can't stop now. हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो पेशेंट्स की होती है एक्ने के। वो होती है पोस्ट एक्ने स्कार्स, यानी एक्ने के कारण होने वाले गड्ढे या निशान जो फेस पे रह जाते हैं और कभी कभी वो लाइफ लॉन्ग परेशान करते हैं। तो एक्ने स्कार्स क्यों बनते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे आज का टॉपिक है। मैं डॉक्टर नवजोत अरोड़ा इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, सो दैट या तो आपके एक्ने स्कार बने ही ना, और बने तो आप उसका सही ट्रीटमेंट ले पाए। तो सबसे पहले एक्ने क्या होता है वो समझते हैं डायग्राम में, और कैसे वो एक्ने स्कार में कन्वर्ट होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक्ने जो होते हैं वो ऑयल ग्लैंड्स में जब ब्लॉकेज हो जाता है, केराटिन और ऑयल इकट्ठा हो जाता है, तो उस ब्लॉकेज के कारण फिर बाद में उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और उस इन्फेक्शन से जो आसपास की स्किन जो है, जिसकी प्रोटीन लेयर, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर है, उसमें डैमेज होने के कारण एक्ने स्कार्स बनते हैं। यानी एक्ने स्कार्स ऑयल ग्लैंड के इन्फेक्शन के आसपास फैलने के कारण बनते हैं। अब एक्ने स्कार जो है वो यानी कि अच्छी प्रोटीन जब टूट जाती है और उसकी जगह खराब प्रोटीन जमा हो जाती है, तो वहां पर या तो गड्ढा बन जाएगा जिसे अट्रोफिक एक्ने स्कार कह देंगे, या वहां पर एक एलिवेशन हो जाएगी जिसे हाइपरट्रोफिक एक्ने स्कार कह देंगे। अट्रोफिक एक्ने स्कार जैसे रोलिंग स्कार्स जो कि चौड़े होंगे पर गहरे ज्यादा नहीं होंगे, बॉक्स स्कार्स जो कि गहरे होंगे पर चौड़े ज्यादा नहीं होंगे, और आइस पिक स्कार्स जो अंदर से ऊपर से दिखने में नैरो होंगे लेकिन अंदर से गहरे होंगे, और हाइपरट्रॉफिक स्कार्स जो उठे हुए स्कार्स होंगे। तो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो अट्रोफिक एक्ने स्कार यानी गड्ढे वाले एक्ने स्कार्स के लिए आते हैं। तो क्योंकि हमने देखा कि अगर एक्ने की सीवियरिटी को कंट्रोल करा जाए तो गड्ढा होने से रोका जा सकता है, तो सबसे पहले तो आपको एक्ने का डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू सही ट्रीटमेंट लेना है। तो 90% केसेस में एक्ने स्कार होने से रोका जा सकता है। सही टाइम पे ट्रीटमेंट लिया जाए, एक्ने को ना छेड़ा जाए, उन्हें पिक ना किया जाए, उन्हें स्क्रैच ना किया जाए, तो एक्ने स्कार होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अब मान लो आपके ऑलरेडी एक्ने स्कार बन चुके हैं, तो भी एक्ने का ट्रीटमेंट जिससे कि नए एक्ने ना हो वो चलेगा, प्लस एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट चलेगा। एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट्स में अगर किसी के बहुत गहरे गड्ढे नहीं है तो केमिकल पील्स प्रोसीजर्स होते हैं, प्लस लगाने की मेडिसिन होती हैं, एडाप्लिन, ट्रेटिनोइन टाइप की, और अलग अलग टाइप के स्कार सीरम्स आते हैं जिनमें एलेंटोइन, एलियम सेपा एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। इनको करने से बहुत हद तक जो सुपरफिशियल स्कार्स होते हैं, रेड मार्क्स होते हैं, डार्क मार्क्स होते हैं, वो चले जाते हैं। अगर आपके गहरे गड्ढे हैं, प्रॉपर रोलिंग बॉक्स स्कार टाइप के स्कार्स हैं, आइस पिक स्कार्स हैं, प्रॉपर प्रोसीजरल ट्रीटमेंट की जरूरत चाहिए जिससे कि जो खराब कोलेजन वहां डिपॉजिट हो रखा है हम उसको तोड़ दें और उसकी जगह बॉडी स्टिमुलेट होकर नया कोलेजन डिपॉजिट करे। मतलब एक्ने के दौरान जो इंजरी हुई उसके कारण गड्ढा बना, अब हमें माइक्रो इंजरीज देनी है स्किन में कि स्किन का कोलेजन स्टिमुलेट हो और उस माइक्रो इंजरी से वो गड्ढा धीरे धीरे भरने लगे। तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट और सबसे जो मोस्ट टाइम ट्रस्टेड ट्रीटमेंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, वो है फ्रैक्शनल CO2 लेजर। फ्रैक्शनल CO2 लेजर में एक लेजर मशीन का यूज होता है जिससे कि बीम निकलती है और वो बीम हमारे स्कार को एक तरीके से फ्रैक्शनेटेड वे में तोड़ देती है, जिससे कि खराब कोलेजन डिस्ट्रॉय होता है। बॉडी को लगता है कि उस पर अटैक हो गया, बॉडी उसको अटैक को लड़ने के लिए अच्छा कोलेजन डिपॉजिट करती है और धीरे धीरे गड्ढे बढ़ने लगते हैं। फ्रैक्शनल CO2 लेजर की सेटिंग 1.5 से 2 महीने में होती है। उसमें 1 घंटे के लिए सुन करने की क्रीम लगाई जाती है पेशेंट के फेस पे, उसके बाद लेजर के शॉट्स दिए जाते हैं, उससे हल्की हल्की पपड़ी बनती है। तो 5-6 दिन तक पेशेंट का फेस हल्का सा ऊपर से कोई ध्यान से देखे, पास से देखे तो हल्का सा जला जला सा पपड़ी जैसा दिखाई देता है। वो 7 से 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगली सेटिंग 1.5-2 महीने बाद करते हैं। मतलब फ्रैक्शनल CO2 लेजर करने में हल्का डाउन टाइम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके रिजल्ट स्कार्स पे, स्किन के टेक्सचर पे, स्किन की रिंकलिंग पे, एजिंग प्रोसेस पे, सब पे बहुत ही ड्रामेटिक होते हैं और 5-6 सेटिंग में बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पाया जा सकता है। दूसरा तरीका है माइक्रो नीडलिंग, जिसको कई बार प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP या ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट जो PRP का ही एडवांस टेक्निक है उसके साथ कंबाइन किया जाता है। माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट में माइक्रो नीडलिंग पेन्स का यूज होता है आजकल, प्लस PRP जो कि लिक्विड होता है, हमारे ब्लड से ही बनाया जाता है, उसका यूज होता है। और इस तरीके से उसको स्कार को अगेन मैनुअल वे में ब्रेक डाउन किया जाता है, अलग अलग डेप्थ से माइक्रो नीडलिंग की, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द स्कार। इसमें भी पहले सुन करने की क्रीम लगाई जाती है, उसके बाद किया जाता है, प्लस PRP या GFC के इंजेक्शन के थ्रू उसको और इंप्रूव किया जाता है। तो ऐसा करने से डाउन टाइम तो कम होता है, मुश्किल से 2 दिन में या 3 दिन में पेशेंट का फेस दिखने में नॉर्मल हो जाएगा, पर इसमें थोड़ा पेन फ्रैक्शनल CO2 लेजर के
कंपैरिजन में ज्यादा होता है। हालांकि सुन करने की क्रीम लगा के मोर और लेस कंफर्टेबल ट्रीटमेंट बन जाता है ये। इसके भी सेशन 1.5-2 महीने में रिपीट किए जाते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सेशन फ्रैक्शनल CO2 का कर दें पेशेंट का और एक सेशन माइक्रोनीडलिंग PRP का कर दें, क्योंकि अगर हम 2 अलग अलग टेक्नोलॉजीज कंबाइन करते हैं तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। इन सभी टेक्नोलॉजीज के साथ साथ सब्सिजन ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा रोल है, मतलब स्कार को नीचे से तोड़ने का नीडल्स के थ्रू, जिससे कि उसकी जो खराब प्रोटीन जो अंदर की तरफ स्कार को खींच रही है वो टूट जाए और स्कार कुछ हद तक उठने लगे। तो फ्रैक्शनल CO2 लेजर, माइक्रो नीडलिंग विद PRP या GFC प्लस सब्सिजन, अगर इन तीनों को कॉम्बिनेशन करके ट्रीटमेंट किया जाए तो जैसे आप रिजल्ट्स देख रहे हैं इस वीडियो में, वैसे ड्रामेटिक रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रीटमेंट्स में प्रिकॉशन ये होते हैं कि आपको धूप से बचाना होता है, अब साथ साथ अपने एक्टिव एक्ने का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना होता है, लगाने के सीरम्स और जेल्स और सनस्क्रीन जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करे, जिससे कि आपके एक्ने कम से कम निकले, सुपरफिशियल मार्क्स जाते जाएं, स्किन की हीलिंग प्रॉपर रहे, स्किन का बैरियर प्रॉपर रहे, ये सब ट्रीटमेंट्स भी साथ में चलते हैं। सब कुछ ठीक हो गया, आपके स्कार्स इंप्रूव हो गए, आपके एक्ने आना बंद हो गए, तो भी लगाने का एक जेल जो लॉन्ग टर्म में स्किन को एक्ने आने से रोके और स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करता जाए, प्लस सनस्क्रीन और सन प्रोटेक्शन कंटिन्यू करना होता है। कोई भी एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट 100% स्कार्स खत्म नहीं कर सकता, 70, 80, 90% तक खत्म कर सकता है। तो प्लीज जितना हो सके सीवियर एक्ने यानी पस वाले एक्ने और मोटे दाने वाले एक्ने होने से रोकना ज्यादा जरूरी है। तो अपने एक्टिव एक्ने के ट्रीटमेंट पे ध्यान सिर्फ इसलिए मत दीजिए कि अरे ये तो अपने आप ठीक हो जाएंगे तो क्या फायदा है ट्रीट करके, इसलिए दीजिए कि जिससे वो जब ठीक हो तो वो गड्ढे ना छोड़ के जाए। और भी एडवांस टेक्निक्स होती हैं, जैसे कुछ एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट में हम लोग फिलर्स का यूज करते हैं। एक्ने स्कार जब हाइपरट्रॉफिक हो जाते हैं यानी उठे हुए हो जाते हैं तो उनको बिठाने के लिए उनके अंदर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, कभी कभी स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, बट वो आपका उस समय के सिचुएशन के हिसाब से आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। सो गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने एंड एक्ने scars so that your skin can become flawless and very much clear even if you have had severe acne.